नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि पर्वत पर शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले शुभ चिन्हों के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे अशुभ चिन्हों की। इससे पहले आप ये जान लें कि शनि पर्वत कहाँ होता है। शनि पर्वत पे जो हमारी मध्यमा उंगली है, ये जो मध्यमा उंगली के नीचे अनामिका और तर्जनी के बीचों बीच यदि हम सीधी लाइनें खींच लें तो उसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है शनि पर्वत। इस शनि पर्वत के उठे होने पर, अच्छी विकसित होने पर इसके शुभ परिणाम देखने में आते हैं। जबकि यदि दबा हुआ हो, आपकी अनामिका उंगली आपकी मध्यमा उंगली बहुत छोटी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो और इसमें दोष हो, तो ये शनि के अशुभ प्रभावों को दर्शाता है। तो एक एक करके आइए हम इनके इस पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुभ चिन्हों की। इन शुभ चिन्हों में यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर त्रिकोण दिखाई दे, ये जो त्रिकोण है ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। इसमें विशेष रूप से शुभता क्या आपको दिखाई देगी? विशेष रूप से क्या शुभता दिखाई देगी कि ये जो चिन्ह है ये ज्ञान का चिन्ह माना जाता है। अब क्योंकि यहां त्रिकोण है तो ऐसे व्यक्ति में गुप्त विद्याओं का, रहस्यमय विद्याओं का, ऐसी विद्याएं जो आम जन के लिए दुर्लभ या अप्राप्य मानी जाती है, यानी कि उन्हें आसानी से सीख नहीं सकते, वो ऐसे लोग बड़ी सहजता से सीख लेते हैं, इनमें पारंगत होते हैं। इसी कारण से तंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री, हस्तरेखा और मंत्र की जानकारी या योग की जानकारी या संन्यास के बारे में, ये सब लोग बहुत गहराई से जानते हैं, समझते हैं और उनमें अभ्यस्त होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति, योग के जानकार जो लोग हैं, उनके हाथों में यदि आपको ऐसा त्रिकोण दिखाई दे तो निश्चित रूप से वो ईश्वरीय सत्ता को समझने वाले, जानने वाले लोग होते हैं। यदि यही त्रिकोण आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे जो रहस्यमय विद्याओं को जानता है या उनमें रुचि रखता है, तो ये जल्दी ही इनमें पारंगत हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भौतिक संसार में, यदि आपको ऐसे व्यक्ति व्यापारी दिखाई दे तो उसकी गुप्त विद्याओं में रुचि तो होती ही है, किंतु वो व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। तो ये ज्योतिष में, यानी कि हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही शुभ चिन्ह शनि पर बताया गया है। ध्यान रखिए, ये ज्ञान का चिन्ह है। अगर इसके अलावा आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर एक स्क्वायर दिखाई दे, चतुर्भुज दिखाई दे, एक वर्ग चिन्ह दिखाई दे, तो इसका क्या फल होगा? वर्ग चिन्ह जो है ये एक तो सुरक्षा का चिन्ह है। ये जब भी किसी हाथ में पाया जाएगा तो पर्वत के जो अशुभ फल होंगे उनको ये न्यून कर देता है, घटा देता है। तो एक तो यही फल होगा कि ये शुभता पैदा करता है, सुरक्षा देता है दुर्घटना से, आकस्मिक धन हानि से। तो किसी भी प्रकार की बड़ी असामान्य समस्याएं जीवन में आने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो चिन्ह है ये धन हानि को भी रोकता है और हां, ऐसे व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करने की क्षमता भी रखते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां वृत्त दिखाई दे, एक सर्कल दिखाई दे, ये जो सर्कल है ये आकस्मिक धन लाभ का संकेत है, अचानक धन मिलना। ऐसे व्यक्ति को जुआ, लॉटरी, सट्टा या व्यापार से अचानक धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में ज्ञान विद्याओं की अच्छी समझ रहती है, तो ये ज्ञान के लिए तो अच्छा है ही। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अशुभ शनि पर आपको ये दिखाई दे, वृत्त जो है वो केंद्रित करता है शक्तियों को। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे जिस व्यक्ति के हाथ में ये वृत्त जो है दबे हुए शनि पर्वत पर, अशुभ शनि पर्वत पर दिखाई दे, तो यह निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा। ऐसे व्यक्ति को रोग अधिक होंगे, ऐसे व्यक्ति को समस्याएं बहुत अधिक होंगी, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह भयंकर रोग का कारक वहां बन जाएगा। अब
यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां त्रिशूल दिखाई दे, अब ये त्रिशूल यहां शनि जिनका बलि रहता है वो लोग शैव संप्रदाय की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। त्रिशूल क्योंकि भगवान शिव के संकेत के रूप में यहां देखा जाता है, इसलिए यह भी माना जाए कि ये लोग काफी अधिक धार्मिक होते हैं, काफी साहसी होते हैं। और त्रिशूल बहुमुखी प्रतिभा का संकेत दिखाता है, नेतृत्व क्षमता को अच्छा करता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में है तो अच्छी सफलता प्राप्त करता है, धन अर्जित बहुत करता है, धनी बहुत होता है। तो धनी तो होता ही है, राजनीतिक सफलता का संकेत भी है, ये व्यक्ति के प्रभुत्व का संकेत भी है। ऐसे व्यक्ति को उसके अंडर काम करने वाले नौकर चाकर का सुख भी बहुत अच्छा होता है, और अन्य प्रकार से भी ये बहुत अच्छे और शुभ परिणाम यहां देता है। तो त्रिशूल यदि आपके हाथ में शनि पर्वत पर है, ये काफी लोगों के हाथ में दिख जाएगा, तो धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है ही। यदि आपके बृहस्पति सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये बहुत अच्छी उन्नति का संकेत आपको देगा, बहुत उच्च सफलता से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपको शनि पर्वत पर केवल एक खड़ी रेखा दिखाई दे इस तरह से, अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और शनि पर्वत पर केवल एक खड़ी रेखा है, तो माना जाता है कि ये अपने आप में ही धन रेखा बन जाती है और भाग्य रेखा न होने की क्षति की पूर्ति ये कर देती है। यदि आपको यहां 2 खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो ये उससे भी अधिक शुभ है। ये व्यक्ति को बहुत प्रकार से धन कमाने की इच्छाएं दिखाती है और ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्यों से धन कमाता है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको भाग्य रेखा आपको दिखाई दे और भाग्य रेखा के दोनों ओर 2 खड़ी रेखाएं दिखाई दे, ये भाग्य रेखा की सहायक रेखाएं हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत प्रकार से धन कमाता है, धनी होता है, काफी उन्नति अपने जीवन में व्यवसायिक दृष्टि से प्राप्त करता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में, ये तो मैंने बताया शुभ संकेत, ऐसे कुछ चिन्ह जो हाथ में शुभ परिणाम देते हैं शनि पर्वत पर, लेकिन अशुभ चिन्हों की यदि बात करें तो यहां सितारे का होना, स्टार आपको यदि किसी के शनि पर्वत पर दिखाई दे तो यह निश्चित रूप से बुरा संकेत है। यदि आपको दबा हुआ बुरे परिणाम देने वाले शनि पर अशुभ चिन्ह दिखाई दें तो यह अधिक बुरे हो जाएंगे। तो यहां ये सितारा क्या परिणाम देता है? सितारा हम मानते हैं कि यह पूरी शक्तियों को केंद्रित कर देता है। कुछ लोग मानते हैं कि आकस्मिक धन लाभ करता है। ऐसा हो सकता है कि आकस्मिक धन लाभ करता हो, किंतु इसके अशुभ परिणाम अधिक मात्रा में देखे गए हैं। इसके अशुभ परिणाम के रूप में एक तो यह भयंकर रोग पैदा करता है। हम शनि की बात करें तो शनि दुख, मृत्यु, रोग, धन और आयु का कारक है। तो उस पर अशुभ चिन्हों का होना इन सभी में विपरीत परिस्थिति पैदा कर देता है। ये धन हानि करेगा, भाग्य की हानि करता है, और ऐसे व्यक्ति में स्वभाव जो है वो विकृत स्थिति का हो जाता है। क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता, भावनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे लोग आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा काफी लोगों ने ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है कि ऐसे लोग आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति क्रोध में दूसरों को हानि भी पहुंचा देता है, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है। हमें इसके बुरे परिणाम को जानने के लिए इसकी बाकी पर्वतों की स्थिति भी देखनी होगी। यदि बाकी पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी हो तो व्यक्ति का अपने स्वभाव पर नियंत्रण होगा। उसके अंदर ये समस्याएं तो होंगी, लेकिन स्वभाव पर नियंत्रण होगा तो गलत विचार आने पर वो गलत करेगा नहीं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के हाथ पर क्रॉस दिखाई दे, क्रॉस कभी भी शनि पर्वत पर शुभ फल नहीं देता है। यह बहुत बुरा चिन्ह है। शास्त्रों में कहा गया है यह दुर्भाग्य का सूचक होता है, यह दुर्भाग्य लाता है। इसमें विशेष बात यह है कि ऐसा व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करता है। अपना कमाया हुआ अधिकतर धन किसी खास कारण या दुर्घटना से खो देता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रोग अधिकता होती है। शनि वात रोगों का कारक होता है। यदि आपको शनि पर्वत पर अशुभ चिन्ह दिखाई दें तो गठिया, सन्निपात, लकवा, ऐसे रोग जो हैं व्यक्ति में होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब
ये यहां एक तो दुर्भाग्य का सूचक हो गया, दूसरा ये अपमृत्यु का सूचक भी है। ऐसे व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है, इसलिए आपको इसके संबंध में उपाय विशेष रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए आप किसी विद्वान से संपर्क कर सकते हैं। अगली किसी वीडियो में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय मैं भी आपको बताऊंगा जरूर। अब यदि हम बात करते हैं कि यहां पर आपको किसी व्यक्ति के तिल का चिन्ह दिखाई दे, शनि पर्वत पर तिल बहुत अशुभ होता है, रोग कारक होता है। इस व्यक्ति को रोग अधिक रहते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों को वात रोगों की समस्या, स्वभाव की समस्या अधिक देखी गई है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, कुछ उदासीन रहते हैं, मानसिक समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसे लोगों को अधिक देखी जाती है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर द्वीप चिन्ह दिखाई दे, द्वीप चिन्ह जो है ये अशुभ गुणों को बढ़ाते हुए शुभ गुणों में कमी कर देता है। तो ये चिन्ह जब भी आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो इसमें क्या होता है कि एक तो ऐसे व्यक्ति को रोग अधिकता हो जाती है, धन की कमी सताने लगती है, संघर्ष बहुत रहता है जीवन में। तो ये सभी गुण जो हैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। संघर्ष अधिक होता है, रोग अधिकता होती है, निराशा अधिक रहती है, संघर्ष बढ़ जाता है, उदासीनता बढ़ जाती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत उत्साही नहीं होता है। उत्साह की कमी में, निराशा में सफलता आसानी से मिलने की संभावना क्षीण हो जाती है। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर दिखाई दे एक जाली का चिन्ह, व्यक्तिगत रूप से मैं जाली का चिन्ह को बहुत ही बुरा चिन्ह मानता हूं। जिन भी व्यक्ति के हाथ में मैंने देखा है ये बहुत अधिक परेशानी में देखे। एक तो ये स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है, स्वभाव में अस्थिरता हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव स्थिर नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं, अस्थिर हो जाता है, तो उसमें अच्छाइयां भी बुराइयों की तरह दिखाई देने लगती है। कभी वो अच्छा होता है तो कभी वो बुरा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध पर अपना नियंत्रण नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हिंसा की ओर अक्सर आकर्षित होने लगता है। तो ऐसे लोग विपरीत मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिस कारण अपना स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। जाली का चिन्ह किसी भी हाथ में सर्वाधिक बुरा चिन्ह माना जाता है। तो जाली का चिन्ह यदि आपके हाथ में है तो आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। यदि आपके बाकी पर्वत ठीक हैं तो हो सकता है आपका स्वभाव पर कुछ नियंत्रण रहे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आती है। जाली का चिन्ह जिन लोगों के शनि पर्वत पर देखा है तो यह भी माना जाता है, कुछ विद्वानों का यह मत है कि ऐसे लोगों को जेल जाना पड़ता है, और यह किसी खास कारण से कभी कभी तो बिना कुछ किए भी जेल भुगतने लगते हैं। तो अगर आपके हाथ में शनि पर्वत पर जालिका का चिन्ह है तो आपको निश्चित रूप से शनि के संबंधित और अपनी अपयश, अपने अस्वस्थता को ठीक करने हेतु उपाय करने चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया शनि पर्वत के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पर्वत के बारे में बताऊंगा कि उस पर कैसे चिन्ह होने चाहिए। यहां एक और मैं आपको बता देता हूं कि कुछ शनि पर्वत पर आपको काफी हाथों में आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। इस तरह छोटी छोटी आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। ये आड़ी रेखाएं भी शनि पर अशुभ मानी जाती हैं। ये आपके भाग्य में अवरोध पैदा करती हैं, आपकी तरक्की को परेशान करती हैं। अब एक समस्या और आती है जो मुझे किसी ने वीडियो में पूछा था कमेंट में कि हमें इस पूरे पर्वत पर कोई चिन्ह है तो ये चिन्ह का फल कब मिलेगा। अब काफी लोग मानते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो एक त्रिशूल है लेकिन त्रिशूल का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, या मेरे हाथ में तो तिल है इसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां आपको इस शनि पर्वत को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। यह एक सामान्य तरीका है कि आप इस पर्वत को पूरे को 3 भागों में बांट लीजिए। अगर पर्वत के निचले हिस्से में शुभ या अशुभ चिन्ह है तो यह पहले परिणाम दिखाई देगा, परिणाम शुरू में ही जीवन के आ जाएगा। यदि ये ऊपरी हिस्से में है तो बाद में दिखाई देगा, और यदि ये ऊपर बिल्कुल ऊपर के हिस्से में है तो बहुत बाद में दिखाई देगा।
तो इसे आप आयु के 3 हिस्से करते हुए इस तरह से बांटकर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ये बिल्कुल स्थूल गणना है, सूक्ष्म गणनाओं के लिए मैं बाद में कभी वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन ये एक सूक्ष्म गणना है। और यदि चिन्ह बहुत बड़ा है और पूरे पर्वत को घेरता है, काफी बड़ा चिन्ह है और पूरे पर्वत को घेरता है, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम पूरे जीवन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।